हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं जल्दी से एक डिस्क्लेमर दे दूं। यदि वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर चर्चा करें। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। चार्ट के आधार पर देखते हैं आज का जो मॉर्निंग के जो लेवल्स और स्ट्रेटेजी दी थी, उसके आधार पर आज के मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ संभावित ट्रेड रह सकते थे या बिल्कुल ही नहीं हैं, ये अब चार्ट पे आते हैं, देखते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट देखिए, जैसा कि मैंने एक संभावना जताई थी सुबह के वीडियो में, मार्केट कुछ रेंज में फंस सकता है। जब तक उस रेंज को अपसाइड डाउनसाइड नहीं काटे डिसाइसिवली, तब तक ट्रेड की संभावना नहीं बनती है अपसाइड डाउनसाइड की। इस बीच में अगर ट्रेडिंग हो रही है तो शांति बनाए रखना ही अच्छा है। इस तरह मैं सुबह के वीडियो में कहा था। आप देख सकते हैं, नहीं देखा हो तो एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। तो आपको जानना ज़रूरी होता है कि क्या स्ट्रेटेजी और लेवल्स किस तरह से काम करते हैं। इसके आधार पर मार्केट को समझा जा सकता है कि नहीं जा सकता है। आप इसके लिए आप मॉर्निंग का वीडियो भी देखें और अभी का वीडियो भी देखें, और उसके आधार पर देखें संभावना किस तरह से बनती है और कैसे मार्केट के चार्ट को समझा जा सकता है। मैंने उसमें ये भी कहा था, आप मार्केट में न्यूज़ सुन के या किसी भी तरह, कल आपने न्यूज़ सुन के बुलिश बेयरिश कैसा भी सेंटीमेंट बनाया था, क्या आपको उस तरह से मार्केट ने व्यवहार दिया? आप बिहेव किया मार्केट ने? क्या आपने कुछ संभावना ढूंढी उस हिसाब से? तो वो तो आपको देख ही लिया होगा। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है अच्छी, लेवल्स हैं मजबूत, आपको आइडिया है, आपने उस पे वर्क किया हुआ है, उस पे थोड़ा प्रैक्टिस की हुई है, तब जाके आप स्ट्रेटेजी और लेवल्स को अच्छी तरह यूज़ करके आपके संभावित चाल को समझ सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, ये लेवल्स तो दिए हैं अपसाइड डाउनसाइड में, और एक लाइनें भी मैंने मार्क कर कर रखी थी कि ये कलर वाली, इसके बीच में अगर मार्केट रहे तो यहाँ बायर हावी हो सकते हैं। अपसाइड में मैंने कहा था ऊपर गया गया तो यहाँ सेलर हावी हो सकते हैं, थोड़ा सावधान रहें। और वैसे ही अगर मिडिल में, अगर 24,168 से 24,279 के बीच में अगर मार्केट रहे, तो मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। अगर इस रेंज को डिसाइसिव, आपने कुछ नहीं करना है, खाली रेंज को मार्क कर लेना है अपसाइड डाउनसाइड और बैठ जाना है। अगर रेंज अपसाइड तोड़ के जाएगी तो अपसाइड का ट्रेड लेना है, डाउनसाइड को जाएगी तो डाउनसाइड का ट्रेड लेना। मार्केट उस रेंज को ना अपसाइड तोड़ के निकली ना डाउनसाइड तोड़ के निकला, तो टोटली आज नॉन ट्रेडिंग जोन में ही मार्केट कुल मिला के रहा। तो ये जो वीडियो मेरी देखी होगी मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी और लेवल्स को अपने डिसिप्लिन का हिस्सा बनाया होगा, तो उसने पहले से आइडिया तो ज़रूर एक कर लिया होगा, आज कैपिटल बचाने का दिन है, आज ट्रेड लेने का दिन नहीं है। तो ये थे निफ्टी
आप बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी भी क्या व्यवहार करता है देखा जाए। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, इसमें भी देखिए वैसे ही कुछ हुआ क्या, देखा जाए। देखिए ये जो अपसाइड का मैं सेलिंग जोन जो हो सकता था, संभावना थी, उसका मार्क किया था। डाउनसाइड में बाइंग की संभावना थी, उसका मार्क किया था। और बीच में नॉन डायरेक्शनल जो जोन था उसका भी मैंने मार्क किया था। इस बीच में अगर मार्केट रहता है तो आप शांति बनाए रखें, मैक्सिमम लॉस होने की संभावना हो जाती है। इसमें इस रेंज में देखिए मार्केट ने कैसा बिहेव किया। एक कैंडल तो गई अपसाइड को, बस 5 मिनट की कैंडल गई और समाप्त। वहाँ से उसी रेंज बाउंड में आके इसने अप डाउन करके कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रीमियम ईटिंग और प्रीमियम ईटिंग करता रहा। जिसने भी मेरी सुबह की स्ट्रेटेजी और लेवल्स वाली वीडियो देखी होगी उसको पता होगा, तो उसने कैपिटल बचा लिया होगा। मैंने ये भी कहा था मार्केट 70% रेंज बाउंड रहता है, पैसे बनाने की वहाँ संभावना नहीं रहती है, वहाँ सतर्कता बरतनी पड़ती है। और देखिए अपसाइड में भी नहीं गया, यहाँ भी एक सतर्कता का जोन था, ये नीचे भी जोन था सतर्कता का, ये था, ये बीच वाले सतर्कता जोन में ही फंस के रह गया। अगर जिसने भी वो वीडियो मॉर्निंग के ध्यान से देखी होगी तो वो अपना कैपिटल को तो बचा ही गया होगा, समझ गया होगा कि आज कैपिटल बचाने का दिन है। तो ये स्ट्रेटेजी और लेवल्स की समझ से आप इस चॉपी मार्केट को, किसी मार्केट के बिहेवियर को समझ सकते हैं, कैंडल स्टिक के पैटर्न को, पैटर्न या जो भी मूवमेंट है उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस हिसाब से आपके संभावित ट्रेड को ढूंढ सकते हैं। और और मैंने और भी कहा था कि और जब भी बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी तीनों का अलाइनमेंट हो, जिस तरह का मूवमेंट लगभग वैसी ही आती है। आपने जब भी कोई ट्रेड लें तो या संभावना ढूंढें तो उनका अलाइनमेंट को भी ध्यान में रख कर संभावना ढूंढें, फिर संभावना में विश्वास ज़्यादा बनता है। तो ये थे बैंक निफ्टी, इसमें भी कुछ नहीं, अगर कैपिटल आपने बचा लिया होगा तो बहुत अच्छा। धन्यवाद, मेरा वीडियो बनाना काम आया मॉर्निंग का। तो देखते हैं अब सेंसेक्स का। मेरा ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप एजुकेशन के हिसाब से ही ले। अगर एजुकेशन आपका सही रहा, आप सीखते रहें, तो ज़्यादा दिन तक सस्टेन करिएगा मार्केट में। और सस्टेन जो करेगा वो मार्केट में उसका अनुभव भी बहुत तगड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो लंबे समय के लिए टिकेगा और मार्केट के मूवमेंट को, चार्ट को समझना उसके लिए आसान रहेगा। बिना एक्सपीरियंस के आप किसी भी स्ट्रेटेजी, किसी भी लेवल्स पे आप कोई मूवमेंट को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये अपसाइड में भी मैंने रेंज बनाई थी, यहाँ सेलर्स हावी हो सकते हैं, नीचे बायर्स हावी होने की संभावना, यहाँ अलर्ट रहें। और बीच में नॉन डायरेक्शनल जोन है, यहाँ पर अगर मार्केट फंसता है तो आप थोड़ा सावधान हो जाएं, यहाँ पर शांति बनाए रखें, इसको रेंज मार्क कर ले। रेंज अप साइड डाउन साइड जिधर टूटेगी आपने वहाँ की संभावना कंफर्मेशन कैंडल पे ही ढूंढनी है अपने हिसाब से। सॉरी। तो
देखिए मार्केट ने बिल्कुल उस रेंज के बीच में ही शुरू हुआ और वहीं पर ख़त्म हो गया लगभग। ये नीचे के जो मेरे सपोर्ट के लेवल है यहाँ पर तो ऐसे चपक गया जैसे यहाँ पर 440 करंट है ना, ऊपर जाता है तो वहीं आके चपक जाता है, नीचे जाता है तब भी वहीं आके चपक जाता है। ना ढंग से नीचे जा पाया ना ढंग से ऊपर जा पाया और कोई भी ट्रेड नहीं बनता था यहाँ पर। अपने कैपिटल बचाने का ही दिन था। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के इवनिंग का अपडेट। इससे यही लेसन मिलता है, आपके पास जब भी ट्रेड में बैठें तो स्ट्रैटेजी और लेवल्स होने चाहिए, ना कि कोई बायस होना चाहिए किसी न्यूज़ का, किसी भी चीज़ का। आप बुलिश बेयरिश होके अगर बैठेंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा आपका कैपिटल में डेंट लग सकता है। तो जो भी न्यूज़ होती है, बुलिश हो बेयरिश हो, तो मार्केट खुलने के पहले आई होती है, तो मार्केट खुलते खुलते ही वहाँ उसके सब फैक्टर इन हो गया होता है। उसके बाद तो ट्रेड नहीं बनते हैं, ट्रेड उसके बाद लेने होते हैं आपको। तो आप उसके बाद अगर ट्रेड लेते हैं तो तभी ले सकते हैं आपके पास स्ट्रेटजी और लेवल्स हों। बिना स्ट्रेटजी और लेवल्स के इस मार्केट में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको मेरी वीडियो एजुकेशनल लग रही है, वैल्यूएबल लग रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरा वीडियो एजुकेशनल है, इसको एजुकेशनल के हिसाब से ही लिया जाए। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप अपने लीगल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ज़रूर परामर्श लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, नए लेवल्स और वही स्ट्रेटेजी। फिर मिलेंगे मॉर्निंग में। ओके, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।